हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन। एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन, क्या हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइदर वी हैव टू कंज्यूम द एक्सपायर्ड ड्रग और नॉट। ओके, तो आज हम उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपायर्ड ड्रग का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है आपको एक्सपायर्ड ड्रग। सो definition like that, when the drug loses its potency by its 5%, then the drug is called as or known to be as a expired drug. जब भी कोई भी ड्रग जो है उसकी कार्य क्षमता पोटेंसी एक्टिविटी 5% से खो देता है या उसकी एक्टिविटी जो है उसकी पोटेंसी जो है 5% से कम हो जाती है तो उसे हम एक्सपायर्ड ड्रग कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे हमें एक्सपायर्ड ड्रग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हम लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो जनरली ड्रग्स फाउंड इन 3 फॉर्म्स। ओके, जो हमारे मेडिसिन जो है हमारे जो ड्रग जो है तो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है सॉलिड, दूसरा है सेमी सॉलिड और तीसरा है लिक्विड। सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में 3 ड्रग फॉर्म में हमारे मेडिसिन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड। ठीक है ना। तो सॉलिड फॉर्म जो है तो यूजुअली सॉलिड फॉर्म जो है ड्रग का वो ड्राई फॉर्म में होता है। सो इट इज लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, तो उसका माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं हो सकता। तो हम इसे एक्सपायर्ड फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब अगर गलती से लिया तो उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसके बाद आता है सेमी सॉलिड और लिक्विड। ठीक है ना। अब सेमी सॉलिड एंड लिक्विड जो प्रिपरेशन जो है मेडिसिन प्रिपरेशन जो है वो उसमें मॉइस्चर फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। सो एज इट इज दे आर इन लिक्विड फॉर्म और सो दे आर मोर प्रोन टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। उसमें फंगल या माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है, जिसकी वजह से उसके यूज करने के बाद हमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो हमें एट एनी कॉस्ट हमें सेमी सॉलिड और सॉलिड जो प्रिपरेशन है एक्सपायर होने के बाद कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ओटीसी, एंटीबायोटिक्स एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है ना, जो भी ओटीसी ड्रग है, अभी ओटीसी ड्रग्स कौन से हैं, जैसे कि हो गया पैरासिटामोल, पेन किलर्स और जो भी एंटीकोडल फ्लूइड ड्रग्स जो है वो हम मतलब ओवर द काउंटर हम उसे यूज कर सकते, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमसे ओवर द काउंटर ले सकते हैं, उससे हम करेंगे ओटीसी प्रोडक्ट। तो जब भी ओटीसी प्रोडक्ट हम कभी लेते हैं अगर वो ड्राई फॉर्म में भी है तो हमें एक बात का ख्याल होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। अगर समझो ओटीसी ड्रग जो है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसे मतलब स्टैंडर्ड मतलब स्टोरेज कंडीशन में नहीं मेंटेन किया गया है तो उसे हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो ओटीसी प्रोडक्ट है ड्राई प्रोडक्ट जो है अगर उसे मतलब मॉइस्चर कंटेनिंग एटमॉस्फेयर में रखा गया है या फिर हाई टेम्परेचर में रखा गया है तो दे आर चांसेस ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ इनसाइड दैट ड्रग। सो हमें वो टाइम में हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन ओटीसी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर वो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स भी वन कॉल्ड ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग, मतलब हम इसे लाइफ सेविंग ड्रग कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम ये एंटीबायोटिक प्रीफर करते हैं या फिर ले लेते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब माइक्रोबियल का ग्रोथ का कुछ मतलब हम ये नहीं कह सकते माइक्रोबियल ग्रोथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आर देयर एंटीबायोटिक। ठीक है ना। बट एज वी हैव सीन बिफोर इट लूजेस आफ्टर एक्सपायरी इट लूजेस इट्स पोटेंशियल बाय 5%। ठीक है ना। तो उसकी एक्टिविटी जो है वो एक्सपायरी के बाद 5% से कम हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हमने एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक कंज्यूम कर लिया तो ड्रग रेजिस्टेंस आ सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकता है, ड्रग रेजिस्टेंस आ सकता है। तो हमें एट एनी कॉस्ट एंटीबायोटिक जो है एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लाइफ सेविंग ड्रग। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन से हैं। लाइफ सेविंग ड्रग जैसे कि कार्डियोडायबिटिक ड्रग जो है, कार्डियोडायबिटिक मीन्स जो भी शुगर के या बीपी के ड्रग्स जो है मेडिसिन जो है वो हमें एक्सपायरी के बाद कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जो भी ऑपरेशन थिएटर में जो भी इंजेक्टेबल्स यूज होते हैं, ठीक है ना, जैसे एनेस्थेटिक हो गया, बाद में एड्रेनालिन जैसे इंजेक्शन है, बाद में एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स है, तो ऐसे जो एंटीकोगुलेंट्स है, तो ऐसे जो मेडिसिन जो है ऐसे जो इंजेक्टेबल्स जो है तो हमें एक्सपायरी के बाद उसका यूज नहीं करना चाहिए, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है। उसके बारे में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये थी जानकारी है
एक्सपायरी डेट के बारे में, ठीक है। तो मेरी तो सलाह ये है कि ड्रग कोई भी फॉर्म में हो, जो आइदर इट इज इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म, हमें किसी भी तरह से एक्सपायर्ड ड्रग कंज्यूम करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 इंफॉर्मेशन एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।